दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बुशमैन, एस्किमो और भील जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गौड़ जनजाति के बारे में। तो दोस्तों देखिए, गौड़ शब्द की उत्पत्ति पहले देखते हैं कहाँ से हुई है। तो गौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा नामक शब्द से हुई है। खोंडा से, यानी गौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से हुई है। और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि गौड़ शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा शब्द से हुई है और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है गौड़ जनजाति में कि ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। यानी प्रश्न आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो गौड़ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके निवास क्षेत्र के बारे में। तो निवास क्षेत्र के बारे में अगर देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत में रहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, अगर हम बात करें जैसे ये सतपुड़ा जो श्रेणी है, सोन देवगढ़ उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। इसके अलावा ये बस्तर का पठार है। यानी प्रायद्वीपीय भारत के इन क्षेत्रों में रहते हैं। अगर जिलों की बात करें तो ये एमपी में रहते हैं। सबसे ज़्यादा गौड़ है वो एमपी में रहते हैं, याद रखने वाली बात है। इसके अलावा जैसे आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है। ठीक है दोस्तों, ये इनके प्रमुख राज्य हैं जिनमें ये निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनके आवास के बारे में, आवास या खान पीन के बारे में। तो आवास या खान पीन के बारे में अगर देखा जाए तो ये आवास है भील है वो छोटे छोटे गांव में रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनके छोटे छोटे गांव को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे गांव। इनके छोटे छोटे गांव को क्या बोलते हैं, नंगले या पल्ली। इनके छोटे छोटे गांव को नंगले या पल्ली बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा अगर इनके खान पान की बात करें, जैसे हमने भील जनजाति में देखा था कि उनका प्रिय भोजन है वो मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी है। इसी प्रकार जो गौड़ जनजाति का जो मुख्य भोजन है वो कोदू और कुटकी है। कोदू और कुटकी ये भील जनजाति का गौड़ जनजाति का क्या है, मुख्य भोजन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है कि कोदू व कुटकी किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो गौड़ जनजाति का मुख्य भोजन है। अब हम बात करेंगे कृषि के बारे में इनके, यानी गौड़ जनजाति के कृषि के बारे में। कृषि, तो दोस्तों ये दो कृषि करते हैं, पेंडा और दीपा। पहला है दीपा कृषि और पेंडा कृषि। पेंडा कृषि, अब दोस्तों देखिए दीपा कृषि क्या है। गौड़ जनजाति के द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उसे हम बोलते हैं दीपा कृषि। झूमिंग कृषि आपको पता ही होगा, जंगलों को काट कर या उनको जलाकर उस भूमि को साफ करके उस स्थान पर कृषि की जाती है, उसको बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो गौड़ जनजाति द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं, दीपा कृषि। गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली झूमिंग कृषि। और दोस्तों पेंडा कृषि है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा गौड़ जनजाति रहती है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है बस्तर, और बस्तर में वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है यानी पठारी क्षेत्र है। तो उसमें क्या है कि ढालों में सीढ़ीदार खेत बना के कृषि की जाती है। यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर गौड़ जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, ये क्या है, पेंडा कृषि कहलाती है। यानी जो मध्य प्रदेश का एक जिला है बस्तर, उसमें क्या है कि सीढ़ीदार खेत बनाकर है वो गौड़ जनजाति के द्वारा कृषि की जाती है, उसको पेंडा कृषि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इनकी कुछ शब्दावली के बारे में। तो दोस्तों जैसे देखिए शब्दावली के बारे में बात करेंगे इनकी। तो देखिए जैसे गाँव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। ठीक है दोस्तों, पटेल। इसके अलावा देखिए जो गांव का चौकीदार होता है,
गांव का चौकीदार है उसे बोलते हैं ये कोतवाल। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी कुछ मुख्य शब्दावली ही, जैसे गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं। और एक और है कि जो पुरोहित हैं, यानी पुरोहित को क्या कहते हैं, ये गांव का या पुरोहित है या पुजारी है, उसको ये क्या बोलते हैं, तो ये पुजारी को बोलते हैं देबारी। याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पुरोहित या पुजारी को ये क्या कहते हैं, देबारी कहते हैं। ये शब्दावली थी। इसके अलावा यहाँ पे एक गौड़ जनजाति में प्रथा है, वो है कबाड़ी प्रथा। प्रश्न ऐसा आ सकता है दोस्तों कि कबाड़ी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, तो कबाड़ी प्रथा का संबंध किससे है, गौड़ जनजाति से है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कबाड़ी प्रथा क्या है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि साहूकारों के द्वारा छोटे जो किसान हैं उनको ऋण दिया जाता है, और ऋण न चुकाने के, यानी अगर छोटे किसान है वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनको क्या है कि उनकी पीढ़ियों को साहूकारों के यहाँ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो ये कबाड़ी प्रथा थी, और वर्तमान में ये कबाड़ी प्रथा क्या है, बंद कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इनके कुछ प्रमुख देवता, यानी गौड़ जनजाति के जो प्रमुख देवता है, जनजाति के प्रमुख देवता तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवताओं की बात करें तो बड़ा देव, ये दोस्तों याद रखना, बड़ा देव, शंभू महादेव और परसा पेन, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि गौड़ जनजाति के जो गायक जाति है उसको क्या कहते हैं, गौड़ जनजाति में जो गायक जाति है, गायक जाति, उसको बोलते हैं धुलिया। यानी गौड़ जनजाति के प्रमुख 3 देवता हैं, बड़ा देव, शंभू महादेव और परसा पेन। और गौड़ जनजाति में जो गायक जनजाति होती है उसको बोलते हैं धुलिया। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा गौड़ जनजाति के बारे में, और ये हमारा जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और विश्व की जो प्रमुख 4 जनजातियां हमने पढ़ी है, इनका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।